हरे कृष्णा। माघ मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने वाला ये माघ मास अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है और ऐसे समय में माघ मास की पूर्णाहुति के अंतिम 5 दिनों में अपनी आध्यात्मिक साधना और तपस्या को अधिक से अधिक तीव्र बनाते हुए चलिए इस माघ मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण करते हैं और जितना भी समय शेष रह गया है उस समय का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा में संलग्न होने का प्रयास करते हैं। इसी प्रार्थना के साथ आप सबका स्वागत है आज की माघ मास कथा श्रृंखला में। आइए आज की माघ मास की पौराणिक कथा आरंभ करते हैं। ब्राह्मण वेद निधि ने कहा, हे महर्षि, आपने इस पावन प्रसंग को सुनाकर हम सब पर बहुत उपकार किया है। अब आप कृपा करके उस स्तोत्र के बारे में सुनाइए जिसे भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर देवद्युति को दर्शन दिए थे। ये सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण, सुपात्र व्यक्ति को धर्म का उपदेश करने से जो प्रसन्नता होती है वही मुझे प्राप्त हो रही है। अब आप उस पावन स्तोत्र को सुनिए जिस स्तोत्र से देवद्युति ने भगवान को प्रसन्न किया था। ये स्तोत्र सबसे पहले भक्तराज गरुड़ को प्राप्त हुआ था। गरुड़ जी से मुझे मिला था और वो इस प्रकार है। हे विश्व स्वरूप, चक्रधारी, भक्ति प्रिय, दया अवतार कृष्ण वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप ही स्तुति योग्य और स्तुति स्वरूप आप स्वयं ही हैं। सारा जगत ही विष्णुमय है। भक्ति ही आनंद दात्री है, जिनके श्वासों से साग और सूत्र युक्त वेदों की उत्पत्ति हुई हो। उनकी प्रसन्नता हेतु हम भक्ति ही प्रकट करते हैं। वेद भी जिसे नेति कहते हैं, जो वाणी और उनसे अगोचर हैं, उस प्रभु की स्तुति करना किसी के सामर्थ्य में नहीं है। त्रिदेव आप स्वयं हैं। ब्रह्मा बनकर आप उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में पालन करते हैं और शिव रूप से संहार करते हैं। आप ही पर ब्रह्म हैं। हे महायोगी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सदैव ज्योतिमान हैं। आप ही सुख और आनंद को देने वाले हैं। हे प्रभु, आप चराचर के स्वामी हैं। आप कल्पना मात्र से ही सृष्टि उत्पन्न करने वाले हैं। समस्त दोष, विकार रूप आदि सभी से परे रहने वाले हे देव, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। जिनकी इच्छा मात्र से जगत में चेतना रहती है। योगी गण जिसके सत्य स्वरूप का ज्ञान से ध्यान करते हैं। द्विज श्रेष्ठ जिसे अहम ब्रह्मास्मि कहकर जप करते हैं। हे भगवान विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। जो प्रभु माया द्वारा उत्पन्न प्राणी के अहम, ममता, अज्ञान और पाप आदि का नाश करते हैं, उन्हें प्रणाम है। जिनके मुख से हर क्षण भगवान ही का नाम निकलता है, वे जो आपके चरणों को ही आश्रय बनाए बैठे हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही प्राणी के समस्त बंधन नष्ट हो जाते हैं, उस अनंत प्रभु को नमस्कार है। जिनकी कृपा मात्र से अज्ञानी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वासनाओं का त्याग कर देते हैं, नाम को आधार बनाकर अपना जीवन आराधना में लगा देते हैं, उस प्रभु को नमस्कार है। विष्णु नाम ही शब्दार्थ और ज्ञानार्थ द्वारा सर्वमय है। वेद के नारायण ही ब्रह्मांड के पालक हैं। सत्य के आधार स्वरूप हे प्रभु, आपको नमस्कार है। जो धर्म रक्षार्थ जड़ चेतन में निवास करते हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं, जिसके ज्योति प्राणी मात्र में आत्मा स्वरूप विराजमान है, उन प्रभु को मेरा नमस्कार है। हे सर्वज्ञ, आपने एक होते हुए भी अनेक स्वरूप धारण किए हुए हैं। कण कण में व्याप्त होते हुए भी प्राणी को माया में भरमा रखा है। स्पष्ट रहने वाले प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। आपने ही जगत की रचना की है। माया में पड़ा हुआ प्राणी आपके स्वरूप को नहीं जान पाता। चराचर और माया में रहते हुए भी आप सबसे अलग रहते हैं, उन प्रभु को मेरा प्रणाम है। चारवाक पंच तत्वों के मिश्रण से उत्पन्न जिस चेतन की उपासना करते हैं, उसे सौगत तर्क द्वारा क्षण भंगूरा बुद्धि कहते हैं। जैन परिमाण स्वरूप मानते हैं। सांख्य प्रकृति से अलग पुरुष है। उपनिषद समस्त आधार रहित मानते हैं। हे दिव्य पुरुष, आपको प्रणाम है। समस्त चराचर के स्वामी मैं आपकी शरण में हूँ। अग्नि, छवि, इंद्र, हवन, यज्ञ, मंत्र, क्रिया, फल सब कुछ आप ही आस्ति और नास्ति हैं। समस्त जगत के कारण रूप आप ही मेरे आश्रय हैं। मैं आपकी भक्ति में शरणागत हुआ हूँ। आपकी शरण में आया हूँ। आपकी शरण ग्रहण करने वाला महान पापी भी पाप मुक्त हो जाता है। प्राणी की उस समय तक मुक्ति नहीं होती जब तक वो आपकी शरण में ना आए। आपका स्पर्श असंभव है।
संग और मोह से रहित मुनिजन ही आपको पाते हैं। ऐसे दयालु भगवान आपको नमस्कार है। प्रभु कृपा से ही प्राप्त सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, मोक्ष और लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। इन सबके स्वामी प्रभु आपको नमस्कार है। जो भगवान अज्ञान, अविद्या, पाप का नाश करने में समर्थ हैं, उस प्रभु को नमस्कार है। चराचर में व्याप्त सत्य स्वरूप मुझ पर प्रसन्न होकर आप मुझे दर्शन दीजिए। हे विप्रवर, इस स्तोत्र के पाठ द्वारा ही देवद्युति ने भगवान को प्रसन्न किया था और उनके दर्शन प्राप्त किए थे। वो इस स्तोत्र का पाठ किया करता था। इस स्तोत्र का जो भी मनुष्य श्रवण करता है, कीर्तन करता है या पठन करता है, उस प्राणी को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण को आत्मविद्या मिलती है और प्राणी की समस्त इंद्रियां स्वस्थ होती है। सभी पापों का नाश होता है और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस स्तोत्र का नित्य प्रतिदिन पाठ करने से संतान, पौत्र, पौत्र धन आदि की वृद्धि होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से इच्छित कामना प्राप्त होती है। इसे श्रवण करने से बुद्धि निर्मल होती है, पापों का नाश होता है, दुष्ट ग्रहों की शांति होती है और हर प्रकार की व्याधि स्वतः नष्ट हो जाती है। द्विजातियों को इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। ग्रह, नक्षत्र, राजा और चोरों के भय से मुक्त होने के लिए भी इसका पाठ करना चाहिए। इसके पाठ करने से भूत प्रेत आदि का भय नष्ट होता है, निर्विकार रहित होता है, प्राणी की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और इसे पवित्र योग सार स्तोत्र कहा जाता है। प्रतिदिन इसका पाठ करने से प्राणी दोनों लोकों में सुख पाता है और अंत समय में वैकुंठ लोक में जाता है और यही वो पापनाशक स्तोत्र है। इस स्तोत्र की महिमा गाते हुए लोमश ऋषि ने आगे कहा, जिस वन में पिशाच का मोक्ष हुआ था उसका द्रविण राजा चित्र था। वो परम वीर, पराक्रमी, शास्त्रों का ज्ञाता और ऐश्वर्यवान था। स्वर्ण रत्न से उसका कोष भरा रहता था। उसके सहस्त्रों पटरानियां थीं। वह स्त्रियों के वशीभूत रहता, कामुक, लोभी और महाक्रोधी था। वो कभी धर्म का पालन नहीं करता था, असत्य भाषण करता था, मंत्रियों की सलाह मानता था और सदैव भगवान विष्णु की निंदा में तत्पर रहता था। वैष्णवों से द्वेष करता और भगवान विष्णु से द्रोह करता था। भगवान के भक्तों को यातनाएं देता और अपनी प्रशंसा करने वालों का सम्मान करता। वेद, कर्मव्रत, दान, धर्म इन सब का वो तिरस्कार करता था। उस आचरण भ्रष्ट राजा के कारण सभी प्रजा त्राही त्राही करने लगी थी और उसके दंड को सहती हुई समय व्यतीत कर रही थी। जब उस राजा की मृत्यु हुई तो उसका दाह संस्कार आदि क्रियाएं वेदोक्त विधि से संपन्न नहीं हो पाई। उसके पाप आचरण के कारण उसे यमदूतों ने आकर घेर लिया। वे उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए अग्नि से दहकती हुई लोहे की किलों से व्याप्त मार्ग द्वारा घसीट कर ले जाने लगे। उस मार्ग में भयानक अंगारों की भांति दहकते हुए शूल से वो असह्य पीड़ा भोग रहा था। विशाल जबड़ों वाले श्रृंगाल और कुत्ते जहां मुंह पड़ता झपट्टा मारते और उसके द्वारा जो पीड़ा होती थी वो चित्कारों से भी अनेक गुनी ज्यादा थी। जैसे तैसे इस पीड़ा को सहन करता हुआ वो यमलोक में पहुंचा। वहां उसे घोर नर्क में डाला गया। सबसे पहले तामिश्र नर्क में गया, उसके बाद उसे अंध तामिश्र में डाला गया। उसके दुख सहन करने के बाद रौरव नर्क में डाला गया और फिर उसे महारौरव नर्क में जाना पड़ा। महारौरव के बाद उस राजा को काल सूत्र आदि नरकों में यातना दी गई और इस प्रकार पीड़ा के कारण वो राजा मूर्छित हो गया और उसके बाद उसे आने वाले नर्क लोकों की यात्रा करनी पड़ी। इस राजा की आगे गति क्या हुई और किस प्रकार उसका मोक्ष हुआ, वो कथा हम सुनेंगे हमारे इसी माघ मास महात्म्य कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, यानी कल प्रातःकाल, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।